हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम यानी क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट दोनों के बीच दोस्तों क्या अंतर होता है, तो वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जानकारी यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थोड़ा जानकारी हमने नेट से यानी कि रिसर्च किया है, उसके बाद दोस्तों आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होता है, ठीक है। और शेयर मार्केट है वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। अब दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस होता है, मतलब कि जैसे कि बिटकॉइन हुआ, ठीक है, BTC हुआ, बिटकॉइन हुआ है, तो ये दोस्तों कॉइन है एक, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जितना कि लोग यानी कि बाय करेंगे तो इसका जो प्राइस यानी कि ऊपर जाएगा, ठीक है, और इसको सेल करेंगे तो इसका प्राइस नीचे आएगा, है ना। तो ये दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी गवर्नमेंट का यानी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है। वो दोस्तों यदि अपन लोगों के द्वारा ही जाता है, ठीक है। यदि ज़्यादा बाय होगा तो ये ऊपर जाएगा, यदि ज़्यादा सेलिंग होगी तो ये दोस्तों नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि मार्केट है। अब दोस्तों यहाँ पे शेयर मार्केट देखते हैं। तो शेयर मार्केट दोस्तों एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है ना। तो इसका जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो शेयर जो मार्केट है, कोई भी शेयर ले लो आप, HDFC बैंक का ले लो, ठीक है, या फिर आप रिलायंस का शेयर ले लो, है ना। तो ये शेयर जो होता है वो एकदम से ऊपर नहीं जाता, धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा यानी कि प्राइस है ऊपर नीचे जाता है और इसमें यानी कम जाता है। ये दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अब दोस्तों अपन दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट अपना हो चुका है, अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो इसको दोस्तों सरकार यानी कि किसी भी तरीके से यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मैंने आपको इससे पहले पॉइंट ही बताया था कि गवर्नमेंट जो सरकार है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन है ब्लॉकचेन के द्वारा होता है ना। तो सरकार इसमें पता नहीं लगा पाती कि किसने यानी कि किस एड्रेस पे यानी कि पैसा भेजा है ना, कॉइन भेजे हैं। तो ये दोस्तों कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार इसमें। और इसमें दोस्तों ये शेयर मार्केट रहता है, तो इसमें यानी कि सरकार का कंट्रोल रहता है। तो सरकार इसमें यानी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है ना। इसका जो नेवी है, सेवी सिस्टम है, ठीक है, सेवी इसको कंट्रोल करती है और ये शेयर मार्केट यानी कि चलाती है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अपन दोस्तों अब इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो क्रिप्टो मार्केट है एक देश को छोड़कर, ठीक है, तो एक देश है, एक देश को छोड़कर ये सभी देश में यानी कि अनलीगल है, ठीक है। मतलब कि इसका जो टेंडर है, ठीक है, रेगुलेट नहीं किया है सभी देशों ने, सिर्फ एक देश ने बस किया है। तो वो दोस्तों देश है दोस्तों अल सल्वाडोर है, ठीक है। तो ये अमेरिका के पास एक छोटा सा देश है अल सल्वाडोर। तो उस देश ने यानी कि क्रिप्टो मार्केट को जो BTC है, ठीक है, उसको यानी कि लीगल टेंडर दिया हुआ है क्रिप्टो मार्केट को। पर दोस्तों शेयर मार्केट को तो यानी कि टेंडर पहले से ही मिला है, ठीक है, तो इसको यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें थोड़ा सा समस्या ये है कि अभी अपने यहाँ पे यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा में जो कैबिनेट में जो हो रहा है, ठीक, क्रिप्टो मार्केट यानी कि बिल आने वाला है। तो वो दोस्तों देखते हैं कि इसमें यानी कि रेगुलेट कुछ होता है कि इसको कुछ यानी कि बैन किया जाता क्या होता है, तो वो आगे यानी कि अपन को पता चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो यह मार्केट यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये ब्लॉकचेन के द्वारा यानी कि चलता है, ठीक है। और शेयर मार्केट जो है यानी कि, तो ये दोस्तों इंडिया में यानी कि सेबी यानी कि इसको यानी कि रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये दोस्तों ब्लॉकचेन के द्वारा चलता है ना। तो आप यानी कि हम आपको दूसरी वीडियो में भी आपको इस मार्केट में बताएंगे कि ब्लॉकचेन से यानी कि जो पैसा है अपन एक ब्लॉकचेन से यानी कि दूसरे ब्लॉकचेन में यानी जो पैसा है किस तरीके से आप यानी कि भेज सकते हैं, ठीक है। तो वह दोस्तों हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, तो आपको जानकारी वहाँ पे
मिल जाएगी और अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। यदि दोस्तों आप ये क्रिप्टो मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको अच्छे से समझ में अभी नहीं आएगा। यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब दोस्तों 5वां पॉइंट अपन देख लेते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों कॉइन यानी कि चलते हैं, ठीक है। और जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में शेयर चलते हैं। शेयर में किसी भी बैंक का आप ले सकते हैं, ICICI बैंक का हो गया, ठीक है, या फिर HDFC बैंक का शेयर है, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर होते हैं, उनको अपन बाय सेल करते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों कॉइन चलते हैं, जैसे कि BTC हो गया है, ठीक है, ETH हो गया है अपना, है ना। बहुत सारे यहाँ पे कॉइन, BNB हो गया, बाइनेंस कॉइन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉइन यानी कि चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेयर चलते हैं शेयर मार्केट में, और क्रिप्टो मार्केट में यानी कि ये कॉइन चलते हैं। अब दोस्तों अपन यहाँ पे 6वां पॉइंट ले लेते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में अपन देख लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में एक्सचेंज वगैरह कौन से होते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों आपको एक्सचेंज वगैरह मिल जाएंगे। वजीरेक्स मिल जाएगा, यदि आप इंडिया से हो, ठीक है, तो आपको वजीरेक्स मिल जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉइन DCX मिल जाएगा, और आपको बाइनेंस मिल जाएगा, crypto.com मिल जाएगा, और दोस्तों जेप पे मिल जाएगा। बहुत सारे एक्सचेंज हैं आपको यानी कि मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप कॉइन को यानी कि बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में आपको क्या मिलेगा, 5 पैसे वाला यानी कि आपको मिल जाएगा एक्सचेंज, है ना। जीरोधा एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेयर खान है, ठीक है, एक दोस्तों शेयर खान है, तो आपको शेयर खान एक्सचेंज भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको शेयर आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक्सचेंज यानी कि मिल जाएंगे। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं यहाँ पे 7वां पॉइंट। तो अपना जो क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों अपन को जैसे कि कोई कॉइन है, BTC है, ETH है, ठीक है, अपन को जो बाय करना है तो अपन जी INR मतलब पैसों से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों एक होता है USDT, ठीक है, इसके पेयर से भी अपन इन कॉइनों को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और BTC का अलग मार्केट होता है, तो BTC से भी अपन ETH बाय कर सकते हैं, ठीक है, अदर कॉइन यानी कि बाय कर सकते हैं। ETH मार्केट भी है, तो इसी कॉइन से भी अपन ये USDT बाय कर सकते हैं और दूसरे कॉइन बाय कर सकते हैं यानी कि, ठीक है। अलग अलग मार्केट होता है, तो अपन उस कॉइन से दूसरे कॉइन यानी कि अपन ख़रीद सकते हैं। इस कॉइन के बदले आपको ये कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों शेयर मार्केट जो होता है, जो शेयर मार्केट है, इसमें दोस्तों आपको यानी कि अपने आप भारत में हो तो इसमें आप कोई शेयर ख़रीदोगे ना तो आप INR, ठीक है, तो आप दोस्तों कैसे खरीदोगे, पैसों से ख़रीदोगे, है ना। पैसों से आप यानी कि शेयर को ख़रीद सकते हैं। आप यानी कि डॉलर से नहीं खरीद सकते हो, सिर्फ पैसों से ही खरीद सकते हो। पर इसमें दोस्तों आप डॉलर से खरीद सकते हो, BTC से खरीद सकते हो, पैसे से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी तरीके से खरीद सकते हैं, पर इसमें दोस्तों पैसों से ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया 7वां पॉइंट। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 8वां पॉइंट कौन सा है। तो अब दोस्तों 8वां पॉइंट, ठीक है, तो जो क्रिप्टो मार्केट रहता है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में अपन जो है जो कॉइन है, अब जैसे कि अपन को जो BTC कॉइन है, ठीक है, तो अपने पास ये BTC है, ठीक है। अब BTC कॉइन अपन ने बाय कर लिया, ठीक है, अपन ने मान के चलो वजीरेक्स से बाय कर लिया, ठीक है। वजीरेक्स में कीमत चल रहा है इसका कम, ओके। अब दोस्तों अपन को ये सेल करना है, ठीक है। तो अब ये जो बाइनेंस है अपने पास, बाइनेंस है, ठीक है, एक्सचेंज है अपने पास, उसमें ये इसका जो प्राइस चल रहा है ना वो अपना हाई चल रहा है, ठीक है।
तो अपन जो BTC है इसको जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, अपन ये बाइनेंस में एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब BTC को अपन कोई भी वॉलेट में रहे, कॉइन DCX में अपन कर सकते हैं, कोई सी भी वॉलेट में अपन इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और वहाँ का पैसा अपन इस वॉलेट में यानी कि डाल सकते हैं, ठीक है। USDT अपन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे वॉलेट में अपन आसानी से भेज सकते हैं। पर दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अपन जैसे 5 पैसा में यानी कि एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने जैसे कि HDFC का अपन ने शेयर ख़रीदा, ठीक है, 5 पैसा एक्सचेंज से, तो अपन इसी में दोस्तों क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इसी में दोस्तों अपन सेल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे अपन एक्सचेंज में नहीं कर सकते, इसके अपन शेयर खान में है उसमें हाई प्राइस चल रहा है पर उसमें अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही यानी कि एक्सचेंज में करते हैं, पर इसमें मल्टी एक्सचेंज में अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट है आप समझ गए होंगे, जो क्रिप्टो मार्केट है और शेयर मार्केट है, तो इस तरीके से आप यानी कि इसका अंतर निकाल सकते हैं ना। अब दोस्तों जैसे कि जैसे मान के चलो, ठीक है, कि मैं जो करता हूँ यानी कि मुझे ट्रेड करना है तो मैं किस में करता हूँ, तो दोस्तों मैं जो ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा अपन को फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अपन पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में ये होता है कि अपन ने दोस्तों 100 रुपये लगाए, 100 रुपये का अपन एक दिन में 500 रुपया तक बना सकते हैं। पर शेयर मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शेयर मार्केट में अपन ने 100 रुपये लगाए, ठीक है, तो 100 रुपये का आप 110 रुपये या 125 रुपये तक ही बना पाएंगे, है ना। वो भी आपका बनेगा कि नहीं, वह फिक्स नहीं है, पर इसमें अपन बना सकते हैं, ठीक है। पर इसमें एक रिस्क भी होता है कि अपन ने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये का आपका यानी कि 30 रुपये या 50 रुपये भी हो सकता है। मतलब आपका 100 रुपये का 50 रुपये भी हो सकता है और 500 रुपये भी हो सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक रिस्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यानी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में पैसा दोस्तों कैसे बनाते हैं, जैसे कि जब मार्केट डंप पे जाता है 100% कोई कौन यानी कि चला गया डंप एक महीने में, या 200% चला गया डंप, ठीक है। तो अपन उस कौन को यानी कि जो टॉप 10 है, जो टॉप 20 के अंतर्गत कौन आते हैं, ठीक, उसमें से आप एक कोई भी कौन है आप उसको यानी कि 10,000 रुपये का अपन ने ख़रीद लिया, ठीक है। जब वो कौन 100% या 200% लॉस चला गया तो अपन ने 10,000 का ले लिया, तो आराम से दोस्तों आपका जो पैसा 10,000 से मिनिमम कम से कम दोस्तों आपका 15,000 रुपये आराम से बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों के बीच दोस्तों अंतर मैंने आपको बता दिया है। तो यदि आप क्रिप्टो मार्केट में अभी नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आप जानते हैं तो आपको समझ में आसानी से